डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी। आप सभी का इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स में एंड व्हाट्सअप ग्रुप, एफबी, इंस्टा, जहाँ पे भी आप साइट का यूज करते हैं वहाँ सभी जगह वीडियो को शेयर करें धड़ल्ले से। तो बस हम लोग बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश को हम लोग ऐसे सीखेंगे ईजिली कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। तो दोस्तों, अभी तक ये मेरा पेड बैच है, नहीं लिया हुआ है तो 5 सितंबर से ये स्टार्ट हो चुका है। तो नया बैच है, हमारा फ्रेश बैच है एकदम से। इसको ज्वाइन करें। कैसे करेंगे? पहले तो सबसे पहले डाउनलोड मोबाइल एप्लीकेशन करेंगे टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी। वहाँ पे इंस्टॉल करने के बाद आप क्या करेंगे, वहाँ पे इंग्लिश का जो एक हमारा पेड कोर्स जो है लॉन्च हुआ है, उसको पेड करने में आपको फ़ी मात्र 599 लगेगी। अगर कोई दिक्कत आती है फ़ीस में, आपको डिस्काउंट नहीं मिलता है, तो दिए गए इस नंबर पे कांटेक्ट करिएगा। आपको फुल जो डिस्काउंट दिया जा रहा है यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारी जो इंग्लिश है, पेट, टेटी, सीटेट, एसएससी, बैंक, अदर कोई वनडे एग्ज़ाम होता है तो उसमें हम बेनिफिट है, ये उसके लिए इम्पोर्टेंट क्लास है। आप पूरा देखिएगा। मैं यकीन दिलाता हूँ कि सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। यहाँ पे जो हम कलेक्शन लाए हैं आपके लिए वो फुल डिटेल्ड रहने वाला है, यानी कि इसके बाद आपको कहीं भी दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे वो वर्ड हैं, ये वर्ड जो हमारे हैं टाइम पीरियड से लिए गए हैं। बात करते हैं कौन से वर्ड हैं ये हमारे। वन वर्ड, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन है और ये डिनोटिंग करता है टाइम एंड पीरियड को। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ, समझा देता हूँ कि ये जो हमारा रहने वाला है वन वर्ड, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है और ये किसको डिनोट करेगा, ये टाइम एंड, ठीक है, टाइम पीरियड को डिनोट करेगा। ओके दोस्त, तो मैं बात करता हूँ, चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर नहीं समझ में आई तो कमेंट जरूर करें। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको शुरुआत करते हैं। इसकी जो पहला हमारा दिया गया पॉइंट उसको समझिएगा और ध्यान से समझिएगा। अगर नहीं समझ में आता तो बिल्कुल आप वीडियो पॉज करिए, फिर पढ़िए, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है एनुअल। एनुअल का मतलब होता है सालाना या वार्षिक। हिंदी में भी बात करेंगे हम लोग, इंग्लिश में भी बात करेंगे। ठीक है, हिंदी इसकी जान लेंगे तो आपको आसानी रहेगी समझने में। यानी कि जो एनुअल होता है वो एक वार्षिक को डिनोट करता है। वार्षिक में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं, ये सबको पता है। ठीक है, 12 महीने होते हैं। और यहाँ पे बात कर लेते हैं, जो एनुअल होता है वो रिप्रेजेंट किसको करता है? हैपनिंग वंस इन ए ईयर, एक साल को रिप्रेजेंट करता है। आप इसको याद रखेंगे। ओके, ये पहले से पता होगा लोगों को एनुअल क्या होता है, सालाना यानी वार्षिक। आगे बात करते हैं, ये जो चीज़ लिखी है नंबर 2 पे, वो लिखा हुआ है बाइनियल। यानी कि बाइनियल क्या होता है? ये होता है हैपनिंग इन 2 ईयर, 2 वर्षीय होता है। और द्विवार्षिक कह सकते हैं इसको, क्या होता है? बाइनियल होता है, इनकी बाइनियल। आगे बात करते हैं हम लोग ट्राइनियल। क्या होता है? ट्राइनियल मतलब होता है हैपनिंग इन 3 ईयर, 3 ईयर का एक समूह होता है। त्रिवार्षिक इसको बोल सकते हैं, मतलब कोई भी चीज़ जो होगी वो आपकी त्रिवार्षिक होगी, यानी कि 3 साल में एक ही बार होगी, उसको हम ट्राइनियल बोलेंगे। ओके, आगे बात करते हैं नंबर 4 पे, क्वाड्रिनियल। इसका मतलब होता है, यहाँ पे देखो स्पेलिंग जो है सही कर लीजिएगा। इस यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसका यहाँ पे स्पेलिंग होगी IAL। ओके, ये हमारी स्पेलिंग होगी, यानी कि इसको बोलेंगे क्वाड्रिनियल। तो ये क्वाड्रिनियल क्या होता है? हैपनिंग इन 4 ईयर होता है, 4 ईयर का समूह, यानी 4 साल हो जाते हैं उसके बाद कोई चीज़ होती है, उसको हम बोलते हैं क्वाड्रिनियल। यानी कि प्रत्येक चौथे वर्ष में होने वाली चीज़ उसको क्वाड्रिनियल बोलते हैं। क्लियर हो गया होगा, मतलब होप, उम्मीद करता हूँ कि क्लियर हो गया होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। वो हमारा क्या है? वो लिखा हुआ है कॉन्टिन्यूनियल। यहाँ पे हैपनिंग इन 5 ईयर, 5 वर्ष जो होते हैं बीत जाने के बाद एक ही चीज़ जो होती है, रिपीटिशन, मतलब 5 साल में एक बार होती है, उसको पंचवर्षीय बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, कॉन्टिन्यूनियल। ओके, 6 नंबर पे जो हमारा है डेसेनियल। इसका मतलब होता है हैपनिंग इन 10 ईयर, 10 साल में जो एक बार होता है उसको हम लोग बोलते हैं डेसेनियल। 10 वर्ष यानी दशक कह सकते हैं इसको, वो डेसेनियल होता है। नेक्स्ट हमारा 7 नंबर पे सेमी सेंटिनियल। ठीक है, सेमी सेंटिनियल क्या होता है? 50 वर्ष जो बीत जाते हैं उसको हम बोलते हैं, यानी 50 ईयर जो होते हैं वो बीत जाते हैं, उसमें 50 साल में एक बार होता है, तो इसको हम 50 ईयर एनिवर्सरी बोलते हैं। यानी प्रत्येक 50 वर्षों में एक बार होने वाली चीज़ उसको सेमी सेंटिनियल बोलते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं सेंटिनियल, और इसको हम सेंचुरी बोलते हैं। सेंचुरी का मतलब होता है 100 साल बीत जाने के बाद एक वर्ष, मतलब एक कंप्लीट होता है, एक दशक।
तो इसको कह सकते हैं आप लोग 100th एनिवर्सरी, यानी कि 100th एनिवर्सरी 100 साल में एक बार होता है, तो इसको हम सेंचुरी बोलते हैं। आपने सुना होगा सेंचुरी पार कर गए, यानी कि वो क्या है, सेंचुरी मतलब 100 साल उन्होंने कंप्लीट किए हैं। तो आगे बात करते हैं 9 नंबर पे, ये लिखा हुआ है सेस्क्विसेंटेनियल। इसका मतलब होता है 150, ठीक है, 150th एनिवर्सरी, 150 साल जो है कंप्लीट हो गए हैं, वर्षगांठ उसकी मनाई जा रही है, तो उसको बोलते हैं सेस्क्विसेंटेनियल। ओके, क्लियर हो गया होगा। अगला वर्ड लेते हैं जो हमारा 10 नंबर पे है, बाईसेंटेनियल। इसका मतलब होता है बाईसेंटेनरी भी बोल सकते हैं। ये 200 साल कंप्लीट हो जाने के बाद इसको हम मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, यानी कि 200 यानी कि साल जो कंप्लीट होते हैं तब हम उसको बोलते हैं 200th एनिवर्सरी। ओके, आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। 11 नंबर पे क्वेश्चन पे लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा, ध्यान से सारी चीज़ें याद करनी है आपको। 11 नंबर पे है ट्राइटेंटियल, यानी कि ट्राइनियल, इसको बोलते हैं टर्सेंटेनरी बोलते हैं। और 3 है जो 300 ईयर कंप्लीट हो जाते हैं तब एक चीज़ होती है 300th एनिवर्सरी कहलाती है। आगे बात करते हैं हम लोग टेट्रासेंटेनियल। टेट्रासेंटेनियल मतलब होता है 400th एनिवर्सरी, 400 साल कंप्लीट होते हैं तब एक बार होता है, उसको बोलते हैं 400th एनिवर्सरी। नेक्स्ट हमारा है पेंटासेंटेनियल। इसका मतलब होता है 500th एनिवर्सरी, 5 साल जब कंप्लीट हो जाते हैं तब एक बार होती है, वो हमारी कहलाती है पेंटासेंटेनियल। आगे बात करते हैं हम लोग सेक्साजेनेरियन। इसका मतलब होता है वन हु इज इन 60s। एक ऐसा व्यक्ति होता है जो 60 क्रॉस कर सकते हैं, कर जाता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे, जो व्यक्ति होता है वन हु पर्सन 60 ईयर या 69 ईयर जो होते हैं उसके बीच की कड़ी, उसको सेक्साजेनेरियन बोलते हैं, याद रखेंगे अच्छे से। आगे बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सेप्टुजेनियर, ठीक है, इसको बोलेंगे सेप्टुएजेरिने, यानी कि इसको सही से आप प्रोनाउंसिएशन कह सकते हैं कि बड़ा वर्ड है, तो आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। कैसे, सेप्टुजेनेरियन इसका मतलब होता है वन हु इज इन 70s। जो व्यक्ति होता है 70 वर्ष की अवस्था का मनुष्य होता है, उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं 7, यानी कि 16 हो चुका है। 16 नंबर पे स्क्रीन पे आप दिख रहे होंगे, 16 नंबर पे क्या लिखा हुआ है, लिखा है ऑक्टोजेनेरियन। क्या लिखा हुआ है, ऑक्टोजेनेरियन। इसका मतलब होता है वन हु इज इन 80s। जो 80 साल का बूढ़ा व्यक्ति होता है उसको ऑक्टोजेनेरियन बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है नोनाजेनेरियन। इसका मतलब होता है वन हु इज 90s। जो 90 से 99 वर्ष के बीच की उम्र होती है व्यक्ति की, वो हमारा क्या कहलाता है, नोनाजेनेरियन। ओके, आगे बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, वो हमारा है सेंटेनेरियन, ठीक है। सेंटेनेरियन का मतलब होता है वन हु इज 100 ईयर ओल्ड। जो 100 वर्ष का व्यक्ति है, बूढ़ा व्यक्ति, उसको हम लोग बोलते हैं सेंटेनेरियन। ओके, आगे बात करते हैं सेंचुरी। अभी बता चुका हूँ, सेंचुरी मतलब अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स का समूह होता है। 100 साल बीत जाते हैं उसके बाद वो सेंचुरी मनाई जाती है, सेंचुरी को सेलिब्रेट किया जाता है 100 ईयर्स होते हैं कंप्लीट होने के बाद। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी सेंचुरी किसे कहते हैं। आगे बात करते हैं मिलेनियम। इसका मतलब आप पीरियड ऑफ 1000 ईयर, यानी 1000 वर्ष पूरे हो जाते हैं, वो समय कंप्लीट हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मिलेनियम बोलेंगे। यानी 1000 वर्ष जो होते हैं कंप्लीट हो जाते हैं, 1000 वर्षों का समूह या 1000 वर्ष का समय डिनोट करेगा हमारा किसको, मिलेनियम को। आई होप, उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर क्लियर नहीं हुए तो कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स खाली है और बाकी चीज़ें आपको क्लियर मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, अभी तक की चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें अपने फ्रेंड्स में। और भी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। अगर अदर कोई क्लास आप लेना चाहते हैं पेड में, तो वो भी हमारे प्लेटफॉर्म टॉपर्स क्लब IAS अकेडमी पे अवेलेबल हैं सारे कोर्सेज, आप देख सकते हैं। और कोई क्वेरीज है तो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें क्लियर रही होंगी मेरी वीडियो में। अब क्या करें, आपका काम है अपने यानी कि मन से, दिल से इस वीडियो को पूरा प्यार दें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को
व्हाट्सएप ग्रुप पे जितनी भी सोशल साइट्स यूज करते हैं, सोशल साइट्स का यूज करते हैं, वहाँ पे क्या करें, आप शेयर करें इस वीडियो को। और भी जानकारी पाते रहने के लिए अभी तक की अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको हर पल हर वीडियो की मिलती रहे। तो चलते हैं, हम लोग मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस।